नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड और हमारी जो हेलो डॉक्टर की समस्त टीम की ओर से हमारे तमाम दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को लगातार देखते हैं, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, सर्दियों के मौसम में बहुत सारी समस्याएं हमें होती रहती हैं, लेकिन जब त्वचा की बात हम करते हैं, स्किन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जब भी मौसम का बदलाव होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले अगर किसी पर असर आता है तो वो आता है हमारी त्वचा पर। त्वचा का तात्पर्य सिर्फ चेहरा नहीं है। ज़्यादातर लोग करते ये हैं कि अपनी फेस की स्किन का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने पूरे शरीर का जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसका ध्यान नहीं रखते। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में सर्दियों में त्वचा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उस पर भी बात करने वाले हैं, और साथ ही अगर आपके पास भी किसी भी तरह की कोई समस्या है, स्किन से जुड़ी हुई कोई प्रश्न है आपके मन में, तो सीधे आप हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स लिख लीजिए। हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा, और साथ ही YouTube के माध्यम से इस वक्त हमारे कार्यक्रम को लाइव देखने वाले दर्शकों से भी हम कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर लिख भेजिए हमें विषय से संबंधित प्रश्न। विषय मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सर्दियों में स्किन यानी कि त्वचा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उस विषय पर आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुँचा सकते हैं। सर्दियों के अलावा भी अगर त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या है तो भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए से भी आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए एक नंबर हम आपको और दे रहे हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। नंबर है 7300950889। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा। सर्दियों में स्किन यानी कि त्वचा की देखभाल विषय पर बहुत सारी जानकारी लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारी शहर की यानी कि देहरादून शहर की वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिमरन चावला को। डॉक्टर सिमरन, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब भी मौसम में कुछ भी परिवर्तन होता है, बरसात की बात कर लें, गर्मियों की बात कर लें, अभी हम आज सर्दियों की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहला असर हमें अपनी त्वचा पर देखने को मिलता है। और बहुत सारे हमारे दर्शक त्वचा का मतलब सिर्फ फेस को मानते हैं। ऐसा क्या होता है हमारी चारों तरफ जिससे कि हमारे स्किन पर उसका असर आ जाता है? देखो, जो हमारा स्किन है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, और ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक्सपोज टू इन्वायरमेंट है। अगर कोई भी सीज़न चेंज होता है, सपोज बारिश आती है, तो बारिश के मौसम में कुछ ऐसी डिजीज़ आती हैं क्योंकि स्किन उसको रिएक्ट करती है। ऐसे ही जैसे सर्दियाँ आती हैं तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, एयर चेंज हुई, ह्यूमिडिटी फैक्टर्स चेंज हुए, तो हमारी स्किन उस चीज़ को रिएक्ट करती है, क्योंकि स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये एक इम्यून ऑर्गन भी है, ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इसके कॉम्बिनेशन से खूब सारी डिजीज़ जो हैं वो प्रोवोक होती हैं ड्यूरिंग द विंटर्स। सबसे ज़्यादा अगर मैं आज के टाइम पे बात करूँ, आपकी ओपीडी में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? सोराइसिस खूब सारा आ रहा है, क्योंकि विंटर्स में सोराइसिस बहुत बढ़ता है। एक्जिमा आ रहा है, ड्राई स्किन पर से आ रही है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, थायराइड डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उनको खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि इस सीज़न में ड्राइनेस खुद बढ़ती है। तो ये जो दो बीमारियां हैं, इसमें वैसे भी स्किन जो है वो ड्राई रहती है, तो ड्राइनेस के कारण खूब इचिंग होती है। एस्टेटोटिक एक्जिमा इसको कहते हैं, जो कि कॉमन है इस सीजन में। अच्छा, इसके अलावा फिशर फुट, जो कि पैरों की एड़ियां फटना, पन्नियोसिस, चिलब्लेन्स, जैसे कि हाथों की उंगलियों में सूजन आना, ये सब भी ओपीडी में साथ आता है। बिल्कुल, आपने ये बहुत सारी जो समस्याएं गिनवाई हैं, ये मैं बारी बारी से आपसे जानूंगी, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे हाँ ये समस्या तो मुझे भी है, इसके बारे में मुझे जानना है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं मैम कि स्किन क्या टाइप्स होते हैं, और क्या सारे किसी भी तरह की जो समस्या है सभी को एक समान होती है? इलाज भी क्या सबका एक समान है? स्किन के टाइप्स होते हैं, डिपेंड करता है कि स्किन ड्राई है, ऑयली है, मिक्स्ड है। तो इन स्किन टाइप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ड्राइनेस, सपोज किसी की ड्राई स्किन है या किसी को इंटरनल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ मेलिटस है, थायराइड है, तो उसको डेफिनेटली ड्राइनेस ज़्यादा है। तो ड्राइनेस ज़्यादा है तो उसको उससे परेशानी होगी, अल्टीमेटली उसको इचिंग होगी उसके कारण।
बिल्कुल, मतलब ऑयली स्किन वाले अपनी अपनी उनकी समस्याएं होंगी, मिक्स स्किन की अपनी समस्याएं हैं, और एक नॉर्मल स्किन होती है, वो बड़े कम लोगों की होती है। डॉक्टर साहब बातचीत जारी रखेंगे, कॉलर जुड़ चुके, कॉल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। हेलो हेलो नमस्कार। हेलो 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 सर, नाम बताइए। जी जी, प्रश्न पूछ लीजिए। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी राकेश जी, पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरा एक तो महत्वपूर्ण यही सवाल है कि जैसे त्वचा से रोग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि बच्चों की जो चेहरे पे जो है दाग लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कई बार जो बच्चे जो है मिट्टी में खेल जाते हैं, तो जो बच्चों की जो त्वचा साफ रहे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों की जो कई बार ये समस्या बच्चों में भी रहती है। जी जी, बच्चों के लिए देखिए, बच्चों की त्वचा जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। आपको रोज़ इसको मॉइस्चराइज़ करना है ताकि इसको ड्राइनेस ना हो। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं उसको नहाने देना, ज़्यादा टाइम के लिए बात नहीं लेना है, कम समय में नहलाना है, उसको मॉइस्चराइज़ करना है। जो मॉइस्चराइज़ करना है वो मॉइस्चराइज़र के साथ करना है, तेल के साथ नहीं करना। तेल जो होता है वो एक कंपोनेंट है मॉइस्चराइज़र का, मॉइस्चराइज़र के अगले 2 कंपोनेंट्स भी हैं। तो आपको बच्चों को कम ल्यूकोम वाटर से नहाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग पहाड़ों में रहते हैं, तो जाहिर है कि गर्म पानी यूज़ करेंगे, पर बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं नहलाना। नहलाने के बाद मॉइस्चराइज़ करना है, सुबह भी मॉइस्चराइज़ करना है, रात को भी मॉइस्चराइज़ करना है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि गर्म पानी की आपने बात की, ठंड इतनी है पहाड़ों में कि हल्के गुनगुने पानी से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तेज़ पानी से लोग नहाते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही कि क्या सही है पानी का टेम्परेचर, मतलब कितना होना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो? क्योंकि गर्म पानी से नहाने के बाद जब बाहर निकल के आते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो उसी समय ट्रिगर होती हैं। जैसे कि गर्म पानी से नहाना आवश्यकता हो जाती है कि ज़रूरी है, क्योंकि ठंडी इतनी है। तो जो आप लास्ट मग होता है पानी का जो आप अपने पे डालते हो, उसमें आप कोई भी ऑयल यूज़ कर लीजिए, जैसे कि आलमंड ऑयल डाल लिया, तो उससे क्या है कि आपकी बॉडी के ऊपर एक लेयर बन जाती है। वो जो लेयर है वो आपको ड्राइनेस से बचाती है। उसके बाद आप अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करिए। और जो पहला है, एकदम वुलन क्लोथ्स नहीं पहननी है, कॉटन का कुछ भी लाइट अंडरशर्ट्स पहननी है, और उसके ऊपर आप वुलन की कवरिंग दे सकते हो। बिल्कुल। और जो ऑयल की अभी आपने बात की है, ये भी मैं आपसे आगे जानूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुके, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, मेरा नाम है नंदकिशोर बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो बूढ़ बुजुर्ग लोग होते हैं सर्दियों में, जैसे ज्यादा तो ये कहता है कि बच्चन से बोलन ना, जमान आए भाई, ओढ़न का कॉलन ना, चाहे ओढ़े साथ रजाई। ऐसी दशा में जो बूढ़ बुजुर्ग लोग हैं जिनके शरीर से झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो उनको त्वचा के प्रति कैसे सचेत रहना चाहिए, कौन सावधानी बरतनी चाहिए? और दूसरी चीज, जो महिलाएं होती अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए वो जो बिंदी लगाती, बिंदी का सफेद चकत्ता पड़ जाता है, देखने में बड़ा बेकार लगता है, तो उनको कैसे बचना चाहिए? जी, 2 प्रश्न हैं। एक तो ओल्ड एज स्किन कैसे ध्यान रखें वो अपना, और एक वो बिंदी के लिए पूछ रहे हैं कि बिंदी लगाने वाली जगह पर एक पैच बन जाता है, उसके बाद। अगर बिंदी लगाने वाली जगह पर पैच बन जाता है तो जाहिर है कि बिंदी नहीं लगाना है, क्योंकि इससे बिंदी के जो पीछे गम लगी होती है उससे रिएक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन पहले दिन नहीं होता, विद टाइम खूब सारे सालों के बाद ये एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस शुरू होता है। तो अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो गई, सपोज अगर बिंदी की गम से, जो उसके पीछे वाली गम है, अगर एलर्जी हो गई, तो उसका एक ही समाधान है कि बिंदी नहीं लगानी है। जब आपको कहीं बाहर जाना है उस वक्त आप लगा सकते हो, बट जितना मैक्सिमम हो सके आपको बिंदी को अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ ये है कि ओल्ड एज में डेफिनेटली स्किन भी ओल्ड हो चुकी होती है, स्किन का भी मॉइस्चर कंटेंट कम हो चुका होता है, उसकी एबिलिटी टू सिंथेसाइज मॉइस्चर भी कम हो चुकी होती है। तो ओल्ड पेशेंट्स को मॉइस्चराइज़ करना है, अपने ऊपर जो लास्ट मग ऑफ वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, उसमें तेल डाल के अपने पे डालना है। जितनी मर्जी सर्दी हो, नहाना ज़रूर है, मॉइस्चराइज़ करना है, ऑयल लगाना है, ये सब चीज़ें करना है। ऑयल की मैंने अभी आपसे जानना ही चाहा था कि जैसे तेल की जब भी बात आती है, हम कहते हैं मॉइस्चराइज कीजिए आप अपने आप को,
तेल से नहीं किया जा सकता? जैसे अभी आपने कहा कि जब नहाने के बाद आखिरी मग में एक पानी आप लेते हैं अपने ऊपर डालने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा आप ऑयल डाल के अपने ऊपर डाल लीजिए, जिससे कि पूरी बॉडी में वो ऑयल चला जाएगा। बट उसके बाद मॉइस्चराइज़र भी लगाना है, वो तो एक लेयर बना देता है ना, बट इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र के 3 कंपोनेंट्स हैं, ह्यूमेक्टेंट, ऑक्लूसिव एंड लुब्रिकेंट। ऑयल जो है वो तो सिर्फ लुब्रिकेंट कंपोनेंट है, जब तक हम ऑयल को ऑक्लूसिव कंपोनेंट नहीं देंगे, नमी वाला कंपोनेंट नहीं देंगे, तब तक उसका पूरा रोल नहीं होता है। इसलिए लास्ट मग में ऑयल डाल के उसके बाद मॉइस्चराइज ज़रूर कीजिए उसको पैक करने के लिए। और जैसे हमारे अभी कॉलर ने पूछा था कि छोटे बच्चों के स्किन जो है वो धूल मिट्टी में भी खेलते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि उनको मॉइस्चराइज करना भी है, लगाना भी है, ये तो घर में बड़े लोगों का ही काम है। लेकिन कई बार हमने छोटे बच्चों के फेस में देखा है, गोरे चिट्टे बच्चे भी होंगे, उनके भी चेहरे पे हमने देखा है कि वो गोल गोल से वाइट से पैचेस बन जाते हैं। 2 रीजंस हो सकते हैं इन पैचेस का। पहला है पिट्रेसिस एल्बा, जो कि एक कॉमन एक्जिमा टाइप कंडीशन है। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, बस पेशेंट को मॉइस्चराइज करने के लिए कहते हैं। दूसरा रीज़न है कि कई बार सन रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे हैं पहाड़ों में रहते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड में रहते हैं, यहाँ पे सन रेज जो हैं काफ़ी डायरेक्ट आती हैं, तो कई बार पेशेंट को, बच्चों को सन रिएक्शन भी हो सकता है। इसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि मॉइस्चराइज करके मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन लगाएं। ये नहीं कि जो भी मार्केट में सनस्क्रीन मिला वो ली और लगा ली, उसका क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है। जो OTC प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आप इंस्टा से, ऑनलाइन से लेते हो, उसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है। आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया हुआ मिनरल सनस्क्रीन लगाना है। जी, जैसे कि सरसों के तेल की खूब मालिश की जाती है बच्चों की। सरसों के तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल रिकमेंडेड नहीं है। सरसों के बच्चों तेल के स्किन के लिए खासकर, किसी की भी स्किन के लिए खासकर, क्योंकि सरसों के तेल से भी डिजीजेस होती हैं। फॉलिकुलाइटिस मतलब बाल तोड़ हो सकता है। दूसरी चीज़ है, एक डिजीज़ होती है लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसिस, उसमें चेहरे की चमड़ी, गर्दन, बॉडी की चमड़ी काली पड़नी शुरू हो जाती है। एंड उस चीज़ का मतलब इट्स लाइक कि सरसों का तेल कभी भी अगर जीवन में लगाया है तो कुछ टाइम बाद भी उसकी इम्प्लीकेशन आ सकती है। अच्छा, असर बाद में भी देखने को मिल सकता है। एंड दैट डिजीज इज़ वेरी एम्बैरेसिंग, क्योंकि चेहरा एकदम काला हो रहा है, गर्दन काली हो रही है, तो सरसों के तेल की एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए। कोकोनट ऑयल कैन बी यूज्ड, इट इज़ क्वाइट सेफ ऑयल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले कि डिजीज़ पे आऊँ, मैं बच्चों की त्वचा पे पहले बात कर लेती हूँ। इस वेदर में बच्चों की स्किन का किस तरह से ध्यान रखा जाए? एक तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं लगानी है उन्होंने, जैसे अभी आपने कहा कि सरसों का तेल बिल्कुल नहीं लगाना है। किस तरह का ध्यान रखा जाए कि बच्चों की स्किन हेल्दी रहे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना है, डिजीज़ ना हो, किसी डिजीज़ ना हो। एक तो बच्चों को रोज़ नहलाना है, दैट इज़ कंपल्सरी। ऐसा नहीं कि सर्दी है तो आज नहीं। फिर बच्चों को मॉइस्चराइज करना है, और जो पहले लेयरिंग करनी है क्लोथ्स की, जैसे पहले जो कपड़ा पहनाना है वो कॉटन बेस होना चाहिए, वुलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वुलन या सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं वो बच्चों की स्किन को इरिटेट करते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ठंड में बच्चों को कम नहलाना है, क्योंकि ठंड लग जाएगी तो फिर वो बीमार हो जाएंगे। स्किन का क्या है, मतलब 1 हफ्ते में भी नहलाया जा सकता है, तो क्या न नहलाने से भी समस्या हो सकती है? जी, ना नहलाने से भी इन्फेक्शन हो सकती है ना, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं और दे आर द कैरियर्स, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्फेक्शियस एजेंट तो कैरी करते ही हैं, तो उससे इन्फेक्शन हो सकती है। जब हम नहला देते हैं तो हम वॉश आउट कर देते हैं ये सारी चीज़ें। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सोप नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सोप जो होता है वो हमारी स्किन का pH ऑल्टर करता है। आप कोई भी बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हो। और पाउडर का इस्तेमाल कितना सही होगा? पाउडर का इस्तेमाल नहीं ठीक है, क्योंकि पाउडर जो होता है वो हमारे स्वेट डक्ट्स जो है उसको ब्लॉक करता है। जो जब स्वेट डक्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं तो एक डिजीज़ होती है मलेरिया, जिसको हम पित्त कहते हैं, तो पित्त उछल सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पहाड़ों में अक्सर, वैसे तो ये प्लेन एरिया में भी सुनने को मिलता है, लेकिन पहाड़ों में ज़्यादा, कि गर्म ठंडे की वजह से हाथों में पूरे पोर जो हैं, टिप्स जो हैं वो लाल हो जाते हैं, उंगलियां सूज जाती हैं, कभी खुजली, कभी दर्द होने लग जाता है। चिलब्लिंग्स की अगर हम बात कर लें, हाँ, इसको चिलब्लिंग्स और पन्यूसिस कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है पहाड़ों में। इसके लिए पेशेंट को ग्लव्स पहनने चाहिए, अपने हैंड्स वार्म रखने चाहिए, अपना वातावरण जिस कमरे में वो हैं उस कमरे को वार्म रखना चाहिए। फिर भी अगर कंडीशन ज़्यादा वर्स हो रही है तो डर्मेटोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, वजह क्या होती है इसके पीछे की?
इसकी वजह होती है हमारी स्किन, हमारे वेसल्स की अबनॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द कोल्ड। जैसे कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो नॉर्मल रिएक्शन देती हैं कोल्ड को, इसमें वो अबनॉर्मल रिएक्शन दे रही होती हैं, इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। अगर इंस्टेंट रिलीफ के लिए कुछ करना है तो क्या करें? गर्म पानी के मग में नमक डाल के हाथ डालने से आराम मिल सकता है? नहीं, एकदम गर्म पानी के लिए नहीं रिकमेंड किया जाता, उससे दिक्कत बढ़ सकती है। उसको अपने हैंड्स वार्म करके रखने हैं, मतलब हाथों को गर्म करना है, चाहे रब करके करें। अपना आसपास का एनवायरनमेंट गर्म रखना है, ग्लव्स पहनने हैं, गर्म पानी की टकोर नहीं फेवरेबल होती इस चीज़ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से बहुत सारे लोगों को नहाने की आदत होती है, जिसकी वजह से जब नहाते हैं उस समय तो ठीक लगता है, लेकिन नहाने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो आ जाती है, इतनी ज़्यादा उनको इचिंग होने लग जाती है, दाने निकल जाते हैं, क्या किया जाए? बहुत ज़्यादा तेज़ पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर मेडिसिन खानी हुई तो तेज़ पानी से नहाने का फ़ायदा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ल्यूकवार्म वाटर से नहाएं, नहाने के बाद मॉइस्चराइज करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारी बड़ी कॉमन सी समस्याएं हैं, जैसे फीमेल्स की अगर मैं बातें करूं तो वैसे तो मेल और फीमेल दोनों में ही देखने को मिलती है। लिप्स का चिपिंग हो जाना, फट जाना, एड़ियों का फट जाना, इसके पीछे के कारणों को भी मैं आपसे जानूंगी कि सर्दियों में ये समस्या क्यों बढ़ जाती है, लेकिन उससे पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, मेरा नाम सिमरन है जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि गर्ल्स के लिए क्या फेस पे कोकोनट ऑयल लगाना सही है? क्या कोकोनट ऑयल मॉइस्चराइज करता है फेस को, या कोकोनट ऑयल फेस पर लगाना सही है, या इसकी जगह हम मॉइस्चराइजर ही यूज करें? जी, बेटर है कि आप इसकी जगह मॉइस्चराइजर यूज़ करो। कोकोनट ऑयल के एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन तो हैं, बट अगर आप फेस को मॉइस्चराइज करो तो वो मॉइस्चराइजर के साथ होना चाहिए। मतलब कोकोनट ऑयल को लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है, एज कम्पेयर टू सरसों के तेल कोकोनट ऑयल इज़ अ गुड ऑप्शन। इसको लगाया जा सकता है, इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल हैं। इट इज़ द ऑयल जो कि हम रिकमेंड भी करते हैं, बट अगर किसी को मॉइस्चराइज करना है तो फिर उसको मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मॉइस्चराइज की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फेस को ही वो स्किन की प्रॉब्लम समझते हैं, पूरी बॉडी की समस्या को नहीं मानते नहीं है उसको कि हाँ ये पूरी बॉडी में जो स्किन है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ऑयल की हमने बात कर ली, मॉइस्चराइज़र की हमने बात कर ली, ध्यान अगर रखना है, ऑयली स्किन है, मिक्स स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, विंटर्स में क्या ध्यान रखा जाए? विंटर्स में एक तो ये ध्यान रखना है कि आपको मॉइस्चराइज करना है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करना है, फिर आपको कॉटन की क्लॉथिंग पहले करनी है, फिर उसके ऊपर वुलन करना है। अगर आपको ड्राइनेस ज़्यादा रहती है तो आपको रीअप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र, आफ्टर फ्यू आवर्स, मे बी आफ्टर 3-4 आवर्स आपको रीअप्लाई मॉइस्चराइज़र करना है। जी। अच्छा, मॉइस्चराइज की जब भी बात आती है तो ये सिर्फ अप्लाई करने की बात है, क्या इंटरनल भी मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है? इंटरनल मॉइस्चराइजर्स नहीं होते हैं, इंटरनल सनस्क्रीन्स होती हैं। आजकल ओरल सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं जिसको कि हम पेशेंट को देते हैं, बट देयर इज़ नो एज सच इंटरनल मॉइस्चराइजर। अच्छा, ये कहा जाता है ना विंटर्स में पानी का इंटेक बड़ा कम हो जाता है, लोग पानी ही नहीं पीना चाहते क्योंकि एक तो स्वेटिंग नहीं होती, पसीना नहीं आता, और ऊपर से प्यास भी कम लगती है ठंड की वजह से। पानी पीना जो है हमारे स्किन के लिए कितना ज़रूरी है? देखो, हमारी स्किन के लिए मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। एज सच वाटर इनटेक करके स्किन हाइड्रेट नहीं होगी। जितनी हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है ना, हमारी बॉडी अपने आप पानी के लिए मांग लेती है। जब हम ज़्यादा ओवर पीते हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। पानी पी के हमारी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होगी। यू हैव टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर टू मॉइस्चराइज द स्किन। बिल्कुल, आगे की डिजीज़ पर हम आते हैं, उससे पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और उसके बाद प्रश्न पूछिएगा। शिव कुमार बोल रहे हैं, हिमाचल ऊना से। जी शिव, पूछिए, आप प्रश्न पूछ लीजिए। ये गर्दन पर ना, मेरे गले के पास में ऐसे वाइट है जी, थोड़ा वाइट है जी। एक ही जगह है, एक ही जगह है। एक ही जगह पर है? हाँ जी, एक ही जगह पर ही है, साइड में ना जी। हाँ जी, फिर वो मैंने फिर हॉस्पिटल में खाया था, गवर्नमेंट में बोलते कि जैसे आप टिंचर ले लो, एक क्रीम दी थी, थोड़ा टाइम खाया, फिर प्याज नहीं खाना है, और थोड़ा टाइम ही खाया, फिर कि वो दाग ऐसे स्किन नहीं है, थोड़ा बढ़ भी रहा है, तो पता नहीं क्या है। अच्छा, वो बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है?
जी, वो एक जगह है, मतलब व्हाइट पैकेज है ना, चमक। जी 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 मैंने ऑटोइम्यून डिस्टर्ब है, पता नहीं क्या है। ठीक है जी जी मैम। जी देखिए सर, जी जी ऐसे सुन के तो हम डायग्नोस नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसे स्पॉट्स तो बहुत तरह के हो सकते हैं ना। तो ऐसे हम कुछ नाम लें और आप भी उस चीज़ का नाम सुन के परेशान हो तो उसका कोई है नहीं। आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि सफ़ेद दाग तो बहुत तरह के होते हैं। तो हाँ जी। ऐसे ही नाम लेके फिर वो चीज़ है या नहीं है तो कुछ बताया नहीं जा सकता ना। हाँ जी। लेकिन मैम अगर जैसे हमने इनको देखा नहीं है, देख नहीं पा रहे, जब तक आप देखेंगे नहीं तो डायग्नोज नहीं जी बनेगा। मैम। लेकिन फिर भी अगर एक आम समस्या है, वाइट कलर के पैचेस अगर बने हैं तो मैम, क्या हो सकता है और किस वजह से हो देखो सकता है? ये तो बहुत मैम, पेशेंट भी डर जाएगा। वाइट तो विटिलिगो भी हो सकता है। अब किसी को सफ़ेद दाग बोल दोगे बिना देखे तो बात गलत है ना। होने को ये सन रिएक्शन हो सकता है बिल्कुल। कि सिंपल सा सन रिएक्शन है और उसके कारण ये है। तो इस तरह से डायग्नोसिस हम बोल नहीं सकते नाम, अगर पेशेंट से सुन के डायग्नोसिस नहीं बोल सकते। बिल्कुल दिखाना जरूरी दिखाना हो जाएगा, ज़रूरी जी। है, क्योंकि वो क्या है, वो छोटी सी चीज़ भी हो सकती है। बिल्कुल। और हम बड़ी सी चीज़ बोल दे तो पेशेंट तो डर जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो चीज़ इसलिए नहीं। जो है आपको किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाके दिखाना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आपने जैसा कि कहा है कि डॉक्टर साहब को आपने दिखाया लेकिन उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास दिखा के हो सकता है उसका निदान आपको मिल जाएगा। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो मैम, आप दोनों को नमस्ते। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मैम, हम छत्तीसगढ़ से आकांक्षा बोल रहे हैं। जी आकांक्षा जी, पूछिए क्या जानना चाह रही हैं आप? मैम, हमें अपनी दीदी के बारे में पूछना है। जी। उनकी एज 41 है जी। उनको 6-7 महीने से दोनों हथेलियों में एक्जिमा हो गया है। जी। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया है, त्वचा रोग विशेषज्ञ को, तो जी। उन्होंने उसको AF400 करके वीकली 2 टाइम खाने की दवाई दी है। तो वो उसको 6 महीने से खा रही है। साथ में अल्ट्रा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन भी दिया, एक्स्ट्रा डी मैक्स। तो मैम ये भी वो लगा रही हैं, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनकी स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है। बार बार उनको नारियल तेल लगाना पड़ता है दिन में कई बार, और लगता है कि वो परत पूरी निकल रही है, लाल लाल हो गई और जलन चिड़चिड़ाहट बहुत होती है। जी जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहें? देखिए मैम, आप अपने डॉक्टर को दोबारा दिखाइए, क्योंकि इसमें ओरल मेडिसिन्स या कुछ और मेडिसिन्स लगेंगी, तो वो बिना देखे बिना किए तो मैम बताना मुश्किल है ना कि क्या सिचुएशन है, कैसे है। और हम ऐसे मेडिसिन्स नहीं बता सकते कि अब ये तो मेडिसिन का कोर्स आएगा ना कि इसमें ये ले लीजिए या ऐसे कर लीजिए, क्योंकि पेशेंट देखा नहीं है, उसकी क्या स्थिति है, वो एक्जिमा है क्या है। नहीं तो डॉक्टर कुछ साहब, जैसे recommend ये नहीं बता किया रही है कि जाता है। 6 महीने से ये दवाओं पे हैं, लगा भी रही हैं, मैम हमने मॉइस्चराइज देखा भी कर नहीं रही है हैं। कि क्या कंडीशन है, और जी। इट्स लाइक कि पेशेंट ने क्या बीमारी से हैं, तो ऐसे नहीं हम आंसर कर सकते। तो इसके पीछे वजह अलग अलग हो सकती है? हाँ, शी हैज़ टू कंसर्न द डर्मेटोलॉजिस्ट। आप जिससे भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं मैम, आप प्लीज़ उनको पूछिए, क्योंकि हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको ओरल मेडिसिन या कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये Because this करें, is like- डॉक्टर के पास जाएं जहाँ से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप वहाँ वहाँ जाएं और जाइए। उनको ये पूछें कि ये क्या वजह है, इसके पीछे की वजह जाननी ज़रूरी है। पीछे की वजह या मोड ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो सकती है, कुछ ओरल मेडिसिन ऐड हो सकती हैं इसमें। पहली चीज़ हमें देखना है कि वो क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें ओरल मेडिसिन ऐड हो के वो चीज़ ठीक हो जाएगी। कुछ ऐसे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 6 मंथ्स पेशेंट के अकॉर्डिंगली पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया है, बट क्या ट्रीटमेंट लिया है वी डोंट नो, और वो क्या डिजीज़ है वो भी नहीं मालूम है। तो इस तरह से तो आंसर नहीं मिल सकता इस क्वेश्चन का। मैम, एक यूट्यूब के दर्शक हैं हमारे, प्रिया जी हैं, ये हरिद्वार से हैं और ये जानना चाह रही हैं कि विंटर्स में जो है इनके फेस में वाइट पैचेस बन जाते हैं, और ये पूछ रही हैं कि मॉइस्चराइज करना कितना सही है और किस तरह का मॉइस्चराइज ये यूज़ कर सकती हैं। देखिए, अगर आपके वाइट पैचेस बन रहे हैं तो जाहिर है कि फोटोडर्मेटाइटिस सन रिएक्शन हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा देर धूप में नहीं बैठना है, और आप अगर ज़्यादा वाइट पैचेस हैं तो आप वहाँ पे एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, जो कि कुछ आपको ओरल मेडिसिन देंगे जिससे कि ये वाइट पैचेस ठीक हो जाएंगे। जी।
बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास न जाकर, कई बार डॉक्टर के पास जाते भी हैं, लेकिन कुछ होम रेमेडीज़ भी अपने आप करने लग जाते हैं। इसका क्या असर हो सकता है, मैं आपसे आगे जानूंगी, उससे पहले कॉल लेती हूँ। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना, उसके बाद प्रश्न पूछ लीजिएगा। नमस्कार मैम, मेरा नाम शिवम चौधरी है जी। तो मेरा प्रश्न है कि सर्दियों में त्वचा का अधिकतम रूखापन केवल मौसम की वजह से होता है या फिर किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का भी संकेत हो सकता है? और कई बार ऐसा होता है मॉइस्चराइजर लगाना त्वचा को आलसी बना देता है, यानी क्या त्वचा खुद से नमी बनाए रखने की क्षमता रख सकती है? विंटर्स में खास तौर पर आप पूछ रहे हैं। जी मैम, समझ गए आप इनके प्रश्न को? देखिए सर, विंटर्स में क्योंकि हमारी स्किन जो है एक लार्ज ऑर्गन है ना, जब वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट ड्राई है, जिसमें ड्राइनेस का कंपोनेंट कोल्ड एयर है, तो जाहिर है कि वो ड्राई हो जाएगी। स्किन की अपनी एबिलिटी होती है टू सिंथेसाइज द मॉइस्चराइज़र, ठीक है। नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स NMF जो है वो स्किन अपने आप सिंथेसाइज करती है, कुछ खाने से ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इसकी प्रोडक्शन जो है वो इन्हांस कर सकते हो विद द एप्लीकेशन ऑफ अ मॉइस्चराइजर्स। कौन से मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए? कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हो, सब जितने भी हैं सब के अंदर लुब्रिकेंट, ह्यूमेक्टेंट एंड ऑक्लूसिव कंपोनेंट हैं। सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं, जितने भी आपको यूज़ करना है। इट इज़ लाइक कि मॉइस्चराइज यूज़ करके स्किन जो है वो आलसी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन विंटर्स में हमारी स्किन खुद मॉइस्चराइज अपने आप को तो शायद नहीं कर पाती है, शायद कोई क्योंकि मैम बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो कूल ड्राई एयर है ना, तो वो इफेक्ट कर रहा है स्किन को। ठंडी हवाओं की वजह से जो है वो ड्राइनेस आ रही है, तो जितना मॉइस्चर स्किन बनाती है वो कम होता है, उसको ऊपर से एक लेयर देनी होती है जी, वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है जी। हमारी एक यूट्यूब की दर्शक हैं मानवी, वो जानना चाह रही हैं कि मेरी मिक्स स्किन है तो मुझे किस तरह का मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, विटामिन ई वाला या किस तरह का हो? जो भी मॉइस्चराइजर्स होते हैं उसमें विटामिन ई होता है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द स्किन देख के कि कैसा है, उस हिसाब से मॉइस्चराइजर्स दिए जाते हैं मैम। बिल्कुल, मतलब ऐसे हम किसी तरह से ऐसे भी एडवाइस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक इन जनरल अगर हम बोलें किसी को कि इन जनरल ठीक है, नॉर्मल आप विंटर में यूज कर सकती हैं, तो विटामिन ई अक्सर कहा जाता है कि स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। सच नहीं, क्योंकि वो भी काफ़ी ग्रीसी होता है। अगर विटामिन ई कोई डायरेक्टली इस तरह से लगाता रहेगा तो एक्ने आने शुरू हो जाएंगे। विटामिन ई इनटू अ मॉइस्चराइजर डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप मिक्स स्किन को किस तरीके से, कितना उसका मॉइस्चर कंटेंट है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसका स्किन एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बेस पे उसको मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस वॉश देते हैं। ये अकेला मॉइस्चराइजर का रूल नहीं होता, इट इज़ द रूल ऑफ अ सनस्क्रीन एज वेल एज द फेस वॉश ऑल्सो, कि उसका स्किन का बेसिक क्या है, उसके ऊपर ये तीनों कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं। फेस वॉश भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं, बिकॉज कई बार मुंह धोने के बाद बिल्कुल स्ट्रेच सी, खिंची सी त्वचा हमें लगती है। यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं यश, ये जानना चाह रहे हैं कि अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए किस तरह की डाइट को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हो तो इसके लिए सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए। शुगर का इंटेक प्रैक्टिकली नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुगर जो है वो हाईली इन्फ्लामेटरी है स्किन के लिए। क्रेविंग्स बढ़ जाती है विंटर्स में शुगर की। शुगर जो है वो इन्फ्लामेटरी है, वो एजिंग कॉज करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान शुगर देती है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल ये नहीं लेना चाहिए, बट द प्राइमरी रोल इसकी शुगर जो है वो कम से कम लेनी चाहिए, सो एज टू प्रिवेंट द एजिंग ऑफ द स्किन। बिल्कुल, और सीजनल फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए। आपको आंवला ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि आंवला इस विटामिन सी और ये स्किन की हेल्दी स्किन रखने के लिए बहुत अच्छा रोल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बोलते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन्स हमारे प्रॉब्लम आती है, बोन्स में, साथ ही हमारे स्किन में भी दिक्कत आती है। कितने देर धूप में बैठा जा सकता है जो कि हमारे स्किन को हेल्दी रखे, नुकसान ना पहुंचाए? ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि कितनी देर धूप में बैठना है। एक्चुअली ये सब डिपेंड करता है कि हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हम किधर हैं। अगर हम इक्वेटर के पास हैं तो कम टाइम के लिए बैठना है, अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड में हैं तो उस हिसाब से इस पे डिपेंड करता है। अनुमानित इस जगह में हफ्ते में 2 से 3 बार 15 मिनट के लिए बैठना काफ़ी है। अच्छा, बस। सर्दियों में तो जहाँ धूप दिखाई दी लोग दिन भर धूप में बैठ जाते हैं, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, एजिंग आएगी, सन रिएक्शन होगा, ये सब होंगे।
2 to 3 times for 15 minutes is sufficient. अच्छा, कौन से ऐसे स्किन डिजीज वाले लोग हैं जिनको विंटर्स में एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है? जैसे कि सोराइसिस है, ये तो प्रोवोक होगा ही आएगा, ये बढ़ेगा। सोराइसिस के पेशेंट को ज़रूरत होती है, उसको पहले ही डॉक्टर के पास जाके अपनी मेडिसिन टाइम टू टाइम ले लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को हिस्ट्री ऑफ चिलब्लेंस है, उसको अपनी स्किन का खास ध्यान रखना चाहिए, ठंडे पानी का काम नहीं करना चाहिए, अपने शुरू से ही ग्लव्स पहनने चाहिए, स्टॉकिंग्स पहनने चाहिए, अपने हाथ और पैर कवर करके रखने चाहिए। इसके साथ साथ अपना जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको वार्म रखना चाहिए। इसके अलावा जो एक्जिमा के पेशेंट्स हैं उसको केयर करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना, मॉइस्चराइज यूज़ करना है। इसके अलावा जो पेशेंट्स डायबिटीज़ एंड थायराइड के हैं उनको भी मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन भी काफ़ी ड्राई होने के चांसेस रखती है। वाटर लॉस होने से, एक यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं, नाम मेरे तक नहीं आया है, तो वो कह रहे हैं कि वाटर लॉस होने की वजह से क्या स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है? वाटर लॉस किस तरीके से, मतलब इन द फॉर्म ऑफ अ स्वेटिंग अगर आप बात कर रहे हो, किस तरह से वाटर लॉस? वाटर लॉस तो बड़ी वेग टर्म है ना। वाटर लॉस होने से ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, ये गूगल बाबा की टर्म आप यूज कर रहे हो, सो डोंट यूज सच टर्म्स टू कंफ्यूज एवरीवन। बिल्कुल, मतलब सभी के लिए बस एक संक्षिप्त में आपसे उत्तर चाहूंगी कि सबकी स्किन हेल्दी रहे, ग्लोइंग स्किन हर कोई चाहता है कि ग्लो करती रहे उनकी त्वचा, क्या ध्यान रखें? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एज। अगर आप लेस देन 20-22 ईयर्स हैं तो सिंपल मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, अलॉन्ग विद अ हेल्दी डाइट, शुगर इनटेक कम। अगर आपकी एज 25 से ऊपर है, यू कैन ऐड ऑन ग्लाइकोलिक, बट यू शुड बी केयरफुल कि आपकी स्किन ड्राई ना हो। अगर ड्राइनेस है तो मॉइस्चराइज ज़रूर करना है, रेटिनॉल्स यूज़ नहीं करने। 25 to 32 तक रेटिनॉइड्स की ज़रूरत नहीं आती। स्किन का सेल टर्नओवर फिर भी अभी अच्छा है कि आपको ग्लाइकोलिक कोचिक विल बी हेल्पफुल इन दैट केस, एंड सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, 3 times एप्लीकेशन ऑफ अ सनस्क्रीन। अगर आप 30+ हो, 32+ हो, फिर हम रेटिनॉल ऐड करते हैं। बट इस टाइम पे क्योंकि रेटिनॉइड्स भी ड्राइनेस करते हैं तो हम सैंडविच टेक्निक में जाते हैं, जिसमें हम पहले मॉइस्चराइज लगाते हैं, फिर हम रेटिनॉइड लगाते हैं रात को, और फिर हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। और मॉर्निंग में भी मॉइस्चराइज़र एंड अ सनस्क्रीन दिन में 3 बारी। अलॉन्ग विद इट डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट में आप शुगर इनटेक 0 या कम। उसके अलावा सीजनल वेजिटेबल्स जैसे कि आंवला इज़ वेरी गुड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज़ गुड, अनार इज़ वेरी गुड, इट्स लाइक पोमेग्रेनेट इज़ एक्सीलेंट फूड बिकॉज ये ओरल सनस्क्रीन का भी काम करता है। बिल्कुल, और ये सबसे अच्छी बात आपने ये बताई कि जितने भी हमारे यूथ हैं, यंग बच्चे हैं, अक्सर लड़कियों में मैंने ज़्यादा देखा है कि वो रेटिनॉइल और इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद खुद ही अप्लाई करने लग जाते हैं। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि यंग एज में इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेल का टर्नओवर अच्छा है। अगर आप 22 ईयर्स की एज पे रेटिनॉल लगा रहे हो तो 35 ईयर्स की एज पे क्या करोगे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, और हमें उम्मीद है हमारी आज जितनी भी बातचीत हुई है, इन बातचीत से हमारे जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारी बातचीत से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा हमारी चर्चा हुई, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित हो जाएंगे, और तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।